अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 10 जुलाई 2024 बुधवार के सुबह तकरीब 7:30 बजे परभनी समेत नांदेड़ और हिंगोली जिले में हल्का भूकंप महसूस किया गया। ये सदमा बहुतों को लगा है। आज सुबह 7:30 बजे रोजाना के कार्य करते समय कई नागरिकों को भूकंप के कारण जमीन हिलने के आभास हुआ। ये ठीक 7:15 पर हुआ। हालांकि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसे साफ और महसूस किया गया। भूकंप खासतौर पर परभनी, हिंगोली, नांदेड़ 3 जिलों के महसूस किया जा रहा है। नांदेड़ शहर और परभनी जिले के कुछ हिस्सों में सुबह 7:15 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 भी। भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के कलमनुरी तालुके के रामेश्वर टांडा गांव में था। ये नियंत्रण कक्ष की जानकारी से मिली है। ये जानकारी मिलने पर भूकंप के झटके नांदेड़ और परभनी जिले के अलावा महसूस किए गए हैं। परभनी जिले में महसूस किए गए झटके हल्के प्रकृति के थे, जिसमें और कई नुकसान नहीं हुआ है। परभनी जिले के सेलू शहर में 7:15 पर यह सेलू शहर और ग्रामीण इलाकों में भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। झटका महसूस होने पर घरों में के दरवाजे, खिड़कियां जोर जोर से हिल गए और कई लोगों के घरों के बर्तन भी नीचे गिर गए, जिससे कुछ देर के लिए नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 8 से 10 सेकंड तक झटका सभी को महसूस हुआ और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। इस हल्के भूकंप को सभी ने महसूस किया, लेकिन यह भी मैसेज वायरल हो रहे हैं कि भूकंप का केंद्र नांदेड़ के पास अखाड़ा बाड़ापुर के पास है। हालांकि यह भूकंप की तीव्रता जिसमें 4.5 बताई गई है। भूकंप के झटके कई साल बाद भी नागरिकों के बीच भूकंप की पुरानी यादों को ताज़ा करने की चर्चा चलती हुई नजर आ रही है। दरमियान इस हालत में नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। साथ ही अफवाहों पर विश्वास न करें, ऐसी अपील माननीय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परभनी श्री रघुनाथ गावड़े द्वारा किया गया है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से जो जांच की गई और यहाँ की टीम ने हमारे आके जब मालूमात ली तो ये पता चला है कि परभनी में बहुत बड़ी धांधली मची हुई है राशन दुकानों के माल के सप्लाई को लेकर। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार है, वो ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार को लेकर बहुत बड़ा मामला धांधलियाँ मचा रहा है, जिसको लेकर यहाँ की जो ज़िला प्रशासन को, जो हमारा यहाँ का आपूर्ति विभाग है, आपूर्ति जिला कलेक्टर द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि यहाँ पर जो राशन दुकानों को, यहाँ गोदाम से लेकर तो राशन दुकानों तक और जिस दुकान से लेकर गोदाम तक लाना है माल, उस माल के लिए ट्रांसपोर्टिंग करने की ज़रूरत रहती है। उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ के कंपनी है नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन बोलकर, ये कॉरपोरेशन इस निविदा धारक ने अपनी निविदा 78 रुपये कुछ पैसों से डाली हुई है और उसका काम कोरोना का काल में भी ड्राइवरों को जान की जोखिम डालते हुए, अपने वहाँ के कारागिरों को जोखिम में डालते हुए उन्हें यहाँ के माल की सप्लाई कराई। यानी कि कोरोना में जब लोग अपने घरों में बैठ रहे थे, उस समय में ये नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन है, इसने जो कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, इसने उस समय भी यहाँ पर माल सप्लाई कराते हुए यहाँ के कोरोना काल में उन गरीबों को अनाज पहुँचाने का कार्य किया, प्रशासन की इतनी बड़ी मदद की। लेकिन कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है कि इन कॉरपोरेशन को अपने कोर्ट में जाने की नौबत आ चुकी है। इसकी वजह यह है कि हमारे अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री है, इस मंत्रालय से एक आदेश पारित हुआ है जो आज अन्न नागरिक पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री के नाम से छगन भुजबल इन्हें जाना जाता है। उनके मंत्रालय से एक नोटिस जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि जिला अधिकारी को कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर हिंगोली के खुराना कॉरपोरेशन को दिया जाए। खुराना रोड लाइन जो है, ये खुराना आप जानते हैं खुराना रोड लाइन कौन है और किस तरीके से कारोबार करती है। मंत्रालय से जो नोटिस आई हुई है और उसमें कहा जाता है कि भाई शासन का पैसा बचाने की खातिर वो खुराना कॉरपोरेशन यानी खुराना को ट्रेडिंग कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन का कहना यह है कि वो हिंगोली के दर के तहत, यानी जो आज हिंगोली खुराना जो दर दे रहा है उसके अंदर जो कुंटल है उसका 128 रुपये 80 पैसे। इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए तो दोनों के बीच में तकरीबन 93,90,700 रुपये का फ़र्क आ रहा है। यानी कि हम शासन का पैसा कितना बचा रहे हैं, 93,99,700 रुपये। इसलिए
ये नोबेल केयरिंग कॉरपोरेशन को किस तरीके से हटाने की साजिश रची जा रही है ये मंत्रालय से, इसमें मंत्रालय कितना बड़ा डूबा हुआ है ये इस पे से समझ में आता है। प्रशासन का जब पैसा ही बचाना है तो ये कम कीमत वाले को देकर, हम जिस तरह से कोरोना काल में भी उसने हमको मदद की है, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यानी परभनी को भी जिस तरीके से मदद करते हुए अनाज पहुँचाया है, उसी के तहत जिला कलेक्टर, हमारे कर्तव्य अध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इस पर क्या निर्णय लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये प्रशासन की और जो शासन, जिस तरीके से शासन आपल्यादारी और दारी बता रहा है, हर एक को भिखारी कर रहा है, तो ये भिखारी किस तरह से किया जा रहा है। हमारा पैसा और ये जनता का पैसा, एक मुठ रकम जो हो तो दूसरे को दी जा रही है, और कहते हैं एक हिंदी में कहा होते भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में, उस तरह से प्रशासन ये अपना खेल करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि मंत्रालय से जो आदेश आए हुए उप सचिव से, उस उप सचिव के मंत्रालय के आदेश को जिला कलेक्टर कहाँ तक निभाते हैं और जिला प्रशासन का और यहाँ के नागरिक का पैसा किस तरह से बचाते हैं, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। हमारी आज बनाई हुई न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी करें, और फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूअर्स आने पर और लाइक आने पर हमें इससे अच्छी न्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा मकसद है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।